नीट और पीएनएसटी सीजन 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डॉक्टर और नर्सिंग का सपना पूरा करे पाथफाइंडर के साथ। न्यू फाउंडेशन बैच प्रारंभ। संपर्क करें पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट नियर न्यू राम मंदिर, गोंदिया रोड, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 9589999125 9589526435। प्रदेश सहित बालाघाट जिले में सहकारी समितियों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल कर रहे हैं। शनिवार को इन कर्मचारियों ने अपनी सुनवाई के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की याचना में भजन का गायन किया और सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी, धरना प्रदर्शन का यह सिलसिला जारी रहेगा। आपको बता दें कि बालाघाट जिले में विगत 18 दिनों से सहकारी समितियों के कर्मचारी समान वेतन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जिला पंचायत कार्यालय के सामने चल रहे इस धरना प्रदर्शन में रोजाना कर्मचारी अनूठे प्रयोग कर सरकार से अपनी मांगें मनवाने की कोशिश में है, लेकिन वर्षों से लंबी सहकारी कर्मचारियों की मांगों का सरकार पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। लिहाजा कर्मचारियों ने अपनी मजबूरी दर्शाते हुए आंदोलन को चरम तक ले जाने का संकल्प लिया। के पीछे का लॉजिक ये है भैया कि सारे लोग जितने भी लोग धरती पर रहते हैं, इनकी सबकी आस्था भगवान में जुड़ी होती है। सबका कहना है कि बोले जब भी भगवान को मनाओ तो हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसी के साथ हम लोग भी जितने यहाँ पर हड़ताली पंडाल पर बैठे हुए मेरे समस्त कर्मचारी भाई हैं, हम निरंतर 18 दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारी मांगें मनवाई जाए, लेकिन मामा जी के कान में जू तक नहीं जा रही है। हमारी जो भी जायज़ मांगे हैं, हम यहाँ आज इस कार्यक्रम को करने का मतलब ये है कि भगवान की स्तुति करके भगवान कम से कम उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाए और उन्हें सद्बुद्धि दे कि कम से कम इन छोटे छोटे कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण करें। इस सद्बुद्धि के लिए हम लोग भजन कीर्तन के माध्यम से उनके तक संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं। क्यों हड़ताल पर बैठे हैं? सर, हमारी छोटी सी मांगें हैं। हम छोटे से विक्रेता 18 दिनों से हड़तालें कर रहे हैं, तो हमारी मांगों का कोई उन पर असर नहीं हो रहा है। पिछले बार भी हमने हड़ताल किए थे कि छोटी सी मांगों को लेकर हमने हड़ताल किया था 15 या 20 दिनों का, उसमें भी कोई नहीं। सर, सिर्फ मामा जी हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। भांजियों को तो सुन लेते, हम मतलब बहनों को तो दे रहा है, भांजियों का है, बहनों का, सबका सुन रहा है, पर छोटी सी मांगों का हमारा निराकरण नहीं कर रहा है। इतनी सी मांगों का हम लेकर क्या मांगे हैं आपकी? छोटे से मतलब नियमितीकरण कर दे और वेतनमान समान वेतन हमको दिया जाए। इसी के लिए हम हड़ताल के लिए बैठे हैं। 18 दिनों हो गया है हड़तालों का लेकर बैठे हैं। कामकाज सब बंद है? बंद है, टोटल बंद है। दबा ऊपर से प्रेशर देता है कि ये काम वो करो, ऑपरेटर को दबा देते हैं मैनेजर या फिर सहायक वो जो रहते हैं ऊपर से कि आप लोग काम करो, ये करो, तो क्यों करे ऊपर से। ढेर सारी योजनाएं तो मामा ने बहनों के लिए लॉन्च की है, फिर आप क्यों नाराज हैं? हम लोग को समान वेतन बोलकर मतलब हमको संतुष्टि नहीं किया है। लॉलीपॉप देते जा रहे हैं हर समय। उस बार भी हमने हड़ताल किया था तो कोई हमारी निराकरण मतलब समाधान नहीं हुआ था कि मांगों को पूरा किया जाए और मतलब हमको समान वेतन। मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करें? वाराशिवनी नगर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाए जाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने रविवार को नगर बंद का आह्वान किया है। इस संबंध में व्यापारियों ने एसडीओपी को आवेदन भी दिया है। बताया गया कि 2 दिन पहले नगर के व्यापारी अभिषेक सुराना अपने परिवार के साथ एफसीआई गोदाम के सामने सद्भावना प्रदर्शनी घूमने गए थे। इस दौरान वार्ड नंबर 4 के युवा शान कुमरे अपने साथियों के साथ प्रदर्शनी में मौजूद था, जिसके द्वारा अभिषेक सुराना के परिजनों से धक्का मुक्की कर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। शनिवार को इस संबंध में व्यापारियों ने नेहरू चौक में एकत्रित होकर पदयात्रा कर थाना प्रभारी से मुलाकात की और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में अभिषेक सुराना ने बताया कि प्रदर्शनी में असामाजिक तत्वों के द्वारा महिलाओं एवं युवतियों से जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, इससे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसे लेकर व्यापारियों की ओर से कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर नगर बंद की अपील की गई, जिससे कि असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो। चोरी की घटना का देखना पुलिस का काम है। अगर समाज की घटना में अगर छेड़खानी घटना होगी तो ये पूरा समाज एक साथ में है। अगर उन पे कार्रवाई नहीं होती तो कल से वारासिवनी बंद रहे। क्या कितने 2 दिन पहले की ये घटना क्या राजनीतिक संरक्षण? परसों रात की घटना है और जब रात में एक जन को उसमें से उठाया गया तो वार्ड नंबर 4 के पार्षद अपने लोगों के साथ में आ गए और उसको बचाने की भरपूर कोशिश की और राजनीतिक संरक्षण उनको है, ये तो तय है। देखो क्या है, ये असामाजिक तत्व तो रहेंगे क्योंकि रावण भी रहा है, दुर्योधन भी रहा है, पर इनसे सख्ती से निपटना और
सारे समाज को, जनता और नागरिकों को ये असामाजिक तत्वों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। इनकी ताकत को तभी हम कमज़ोर कर सकते हैं जब हम एकजुट रहें। मेरे पे आई तो मैं बोलूँगा हाँ वो निपटेगा खुद, ऐसा नहीं, समस्या का समाधान होना चाहिए। इधर इस मामले पर एसडीओपी अभिषेक चौधरी ने कहा है कि नगर के व्यापारियों द्वारा एक आवेदन दिया गया है, तथ्यों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं किस प्रकार का वाद विवाद है और इसकी सघन जांच की जाएगी और दोषियों पर पूरी कार्रवाई। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी के भी प्रयास हुए हैं, मंदिरों में हो या स्कूल में हो, ये भी है, तो सर इसके लिए क्या प्रयास होंगे? इसके लिए मैं और हमारे थाना प्रभारी वारा सिंह द्वारा लगातार दिन में और रात में गश्त की जा रही है। ऐसे एंट्री चेक पॉइंट्स देखे जा रहे हैं जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, वहाँ पर हम सीसीटीवी लगाने के लिए हमने अपने सामाजिक संस्थाओं से भी चर्चा की है। आज भी एक सामाजिक संस्था से चर्चा की इस संबंध में और पुलिस ऊपर प्रबंधन से भी चर्चा कर हम अतिरिक्त कॉशियस रहेंगे, रात्रि गश्त बढ़ाएंगे।